बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाओ बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाओ मोदी सरकार हो बर्बाद किसान विरोधी सरकार हो बर्बाद मजदूर किसान विरोधी सरकार हो बर्बाद बढ़ती हुई महंगाई पर बंद करो किसान विरोधी सरकार वापस लो नहीं चलेगी झूठे कड़े कानून पर नहीं चलेगी मोदी सरकार हो बर्बाद मोदी सरकार हो बर्बाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद बेचने वाली सरकार करो से आपा हाय हाय दलजीत सिंह है, मैं C2 राज्य कमेटी का सदस्य हूं। आज पूरे देश में लगभग 11 ट्रेड यूनियनें और बहुत सारी फेडरेशन हैं, जिनमें बैंक, LIC और बहुत सारी फेडरेशनें हैं, सब ने मिलके इस औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसको सपोर्ट जो है किसान भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और आज के जो बंद है, जैसे किसानों की यूनियन है वो भी इसकी सपोर्ट कर रही हैं, और मजदूरों की मांगे हैं, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर है, सारी ज़िंदगी काम करने के बाद उनको पक्का नहीं किया जाता, और बिना तरीके से बहुत सारी स्टेटों में ग्रेजुटी के लिए, हरियाणा में भी और बहुत सारी स्टेटों ने उनको ग्रेजुटी देनी शुरू करी है, लेकिन हिमाचल में वो भी नहीं मिलती है। और ठेकेदारी प्रथा है, और आने वाले दिनों में जो 4 लेबर कोड बनाए हैं, 4 लेबर कोडों का मतलब है लगभग जो 70-75% जो लोग हैं वो इससे जो लेबर लाए, जो बोनस है, ग्रेजुटी है, PF है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे बाहर हो जाएंगे। जो पुराना था कि 20 दिन जो वर्कर वहाँ काम करते हैं उन पे ये कानून लागू करेंगे, ये सरकार उसको 50 करने जा रही है। जैसे पहले होता था कि फैक्ट्री अगर कोई बंद करनी है, किसी ने छटनी करनी है, तो 100 मजदूरों के ऊपर जहाँ काम करते हैं बाद सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन मोदी सरकार उसको 300 करने जा रही है, जिसकी वजह से मजदूरों को जब ड्यूटी जाएंगे 300 से कम है, सवेरे पता चलेगा कि ताला लग गया या छटनी होगी या कुछ भी हो गया। और इस तरीके से जो लेबर ला है लगभग 75% मजदूर के ऊपर से नहीं लगेंगे वो, और उनके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और उसके बाद ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा का भी यही हाल है कि जो रेगुलर वर्करों के बराबर जो काम लेते हैं उनको, लेकिन उनको वही 10,000 11,000 मिनिमम वेज पे रखा जा रहा है। सारी ज़िंदगी रिटायर करने के बाद उनको ग्रेजुटी और इनकी सुविधा कोई नहीं मिलती है। और इसके आगे जो है आउटसोर्सिंग का काम किया जा रहा है कि बाहर से काम करवा लो, और टाइम बाउंड। अब मजदूरों को पक्की नौकरी तकरीबन खत्म हो जाएगी आने वाले दिन कानून लागू होने से, लेबर कोड लागू होने से। उसका तरीका ये है, कोई 1 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 4 महीने से ले रखा जाएगा। इस तरह के जो काम जो सरकार कर रही है, इसी तरीके से जो निजीकरण है वो हॉस्पिटलों का निजीकरण कर रही है, एजुकेशन का, हेल्थ में भी जो रेगुलर नौकरियां तकरीबन खत्म हो जाएंगी, तो गरीबों को इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हमारी मांग है, आज पूरे देश में हम इसको जो बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी मांग है इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। इसी तरीके से जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया, जो कोई स्कूटर भी चलाएगा अगर बंदा मर गया, ये कोई ट्रकों ड्राइवरों की कम डिमांड नहीं है, ये आम जनता की डिमांड है। अगर स्कूटर चलाने से भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको 7 साल की सजा और 10 लाख उसका जुर्माना होएगा उसमें। इसलिए हम आज पूरे देश में इनको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ हम किसानों के एजिटेशन की भी सपोर्ट करते हैं। उनके साथ जो गुंडागर्दी शंभू बॉर्डर पर की जाती है, इन तमाम बातों को बंद किया जाए। अगर ये सरकार इनको एक तरीके से इनको काले कानूनों को वापस नहीं लेती, आने वाले दिनों में इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के मजदूर किसान नालागढ़ में एकत्रित हुए हैं। नालागढ़ क्षेत्र से आज मजदूरों किसानों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ग्रामीण बंद है। संयुक्त मोर्चा किसान और विभिन्न ट्रेड यूनियन जिसमें एटक, C2, इंटक आदि शामिल हैं, और किसान जत्थेबंदियों ने आज सारे हिंदुस्तान में मजदूरों कर्मचारियों को आह्वान किया है कि एक दिन का प्रदर्शन, धरना, हड़ताल की जाए। और ये हड़ताल जो है वो जन विरोधी नीतियां जो केंद्र सरकार ने चला रखी है, जिसमें 4 लेबर कानून बनाए हैं, जो लेबर कानून मजदूरों के विरोधी हैं,
उन मजदूरों के विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों को MSP दिया जाए। किसानों को जो स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक न्यूनतम जो मूल्य है वो दिए जाए। किसानों की खाद सब्सिडी जो है और बीजों पर जो सब्सिडी है वो बढ़ाई जाए। बीज महंगे हो रहे हैं, खाद महंगी हो रही है, लागत जो किसानों की है वो बढ़ रही है, लेकिन उपज का मूल्य अभी भी बड़ा कम रहा है। इसी तरह से किसान मजदूर आज इकट्ठे हुए हैं कि ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, आउटसोर्सिंग बंद किया जाए, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स को रेगुलर किया जाए, इनको ग्रेजुएटी के अधीन लाया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए और साथ में मजदूरों किसानों के खिलाफ जो देश विरोधी नीतियां जो चला रहे हैं मोदी साहब, जो सरकार का जो उनका जो देश में कानून है वो केवल अडानी अंबानी के हक में मना रहे हैं, जबकि आज बड़े बड़े सरमाएदारों के, पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के जो ऋण हैं वो माफ़ किए जाते हैं, NPA घोषित कर दिया जाता है, लेकिन मजदूरों किसानों को जो है उनका हक नहीं दिया जाता। आज मजदूर आपने देखा बद्दी में फैक्ट्री में मजदूर मरे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। फैक्ट्री में ठेकेदारी प्रथा चल रही है और ठेकेदारी प्रथा के द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो हमारी मांग है मजदूरों को नियमित किया जाए, उनको रेगुलर रखा जाए। तो इन मांगों के लेकर आज नालागढ़ में मजदूर और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ये रैली आयोजित की जा रही है। पट्टी का मुआवजा तो तुमको देना होगा, कानूनी जिंदगी नहीं चलेगी, पानी की व्यवस्था करनी होगी, किरारों का पैसा देना होगा, किरारों का पैसा देना होगा, किरारों का पैसा देना होगा। सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन जब हम ये आज कर रहे हैं तो पहली बात हम साफ और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो देश भर का आंदोलन चल रहा है और जो पिछले दिनों में कुछ किसान जत्थेबंदियां दिल्ली की ओर कूच कर रही थी और जो उन पर दमन हुआ है उसका भी हम जोरदार तरीके से खंडन करते हैं। हालांकि वो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रश्न वो नहीं है कि मांग क्या है, मांग क्या नहीं है। प्रश्न ये है किसी पर भी देश के अंदर दमन कोई भी करेगा उसको हम किसान विरोधी माने। जहां तक यहाँ की बात है, यहाँ की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट ने पीड़ा ही पीड़ा पैदा की है। आप जाएं, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, कोई मकान बचा नहीं है जिसमें दरार नहीं आ गई है। जो धमाका पार दिया जाता है, जो आपका एक्सप्लोसिव है, वो बहुत अधिक डाला जाता है। सुबह जब लोग उठते हैं तो उनके मकान हिल जाते हैं, दरारें आई है। इस इलाके में छोटा मोटा पैसे का वितरण किया है, लेकिन समूचे एरिया में पैसा अभी दिया नहीं है। एक मांग ये है कि जिसकी भूमि चले गई, आपने उसको रोजगार नहीं दिया है। ये कानून है, ये मेरी मर्जी से नहीं चलेगा, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये मर्जी से नहीं चलेगा, ये मोदी साहब की मर्जी से नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जो भी कानून पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर या विधानसभा में जो पारित होगा उसको आपको अक्षर अक्षर लागू करना है। द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट बड़ी मुश्किल से लाया। 2007 में बिल पास हुआ, 6 साल लटका रहा, 13 में कानून बना। 1894 का अंग्रेजों का लाया हुआ कानून ये आप 2013 में खत्म करें। मेरा नाम सोच बाला है और मैं प्रधान ग्राम पंचायत दे रहा हूँ। मैं आप दोनों के चैनल का स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पे सिर्फ 2 पंचायतें नहीं बल्कि 16 पंचायतें इकट्ठी हुई है। प्रभावित जितनी भी हैं 16 पंचायतें जोन में है, चाहे प्रभावित में है। हम पिछली बार भी ये स्ट्राइक की गई थी सिर्फ मजदूरों और किसानों की मांगों को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि सेंटर में जो गूंगी बैरी सरकार बैठी हुई है उनके कान पे जो नहीं रेंग रहा है। हम लोग हर बार आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन बस उसके बाद से कोई भी काम नहीं होता। लेकिन अभी सीधे सीधे शब्दों में एसजीवीएनएल को ये चेतावनी है कि आप यहाँ तो घर घर बच्चों को रोजगार दें और दरारों और पॉल्यूशन का पैसा दें, अदरवाइज प्रोजेक्ट बंद करें, हमें इसकी जरूरत नहीं। आज मैं प्रधान ग्राम पंचायत नीरत, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करती हूँ। और जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है
ये अपनी डिमांडों को लेकर किया जा रहा है। और यहाँ पे जो 300 से 600 मीटर का दायरा जो क्रिएट किया हुआ है, हमारी सरकार से भी डिमांड है और सब एसडीएम से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप 600-900 मीटर का दायरा खत्म करके हमारी पूरी पंचायत को इंक्लूड किया जाए और दीरथ पंचायत के 3 राजस्व गांव को यहाँ पोल्यूशन का मुआवजा दिया जाए, जबकि 2 गांव डोई और शरण को बाहर किया गया हुआ है। और मेरी आप एसडीएम से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे हम कार्रवाई किया करें और ताकि हम आप लोगों का जो कार्य है सुचारू रूप से चलता रहे। के लिए हल्ला पूरा देना जैसे मैं बोल रहा हूँ सब्जी के रेट बढ़ गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।